हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एचपीपीएससी सेट लाइफ साइंस 2019 प्रीवियस क्वेश्चंस की। पार्ट 1 में ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस को किया था, लेकिन आज इस पार्ट में हम कंप्लीट जो 100 क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है एचपी सेट लाइफ साइंस का, जो 2020 में कंडक्ट किया गया था। जो भी स्टूडेंट एचपी सेट 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहा है वो इन वीडियोस को देख सकता है और इन क्वेश्चंस को एनालाइज कर सकता है कि किस तरह से क्वेश्चन पेपर एचपीपीएससी द्वारा सेट किया जाता है और आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए। क्वेश्चन इज द लार्वे ऑफ इंसेक्ट्स दैट किल देयर होस्ट आर नोन एज। जो इंसेक्ट के लार्वे हैं वो अपने होस्ट को किल करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? तो उनको हम बोलते हैं पैरासिटॉइड्स। मैच द फॉलोइंग में भी यही क्वेश्चन पूछा गया था और रिपीट यही क्वेश्चन है, तो उनको हम बोलते हैं पैरासिटॉइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैरासाइट्स co-evolved with their host which rendered them insensitive to। जो को-इवॉल्व करते हैं पैरासाइट विद देयर होस्ट विच रेंडर देम इनसेंसिटिव टू, जिस वजह से वो इनसेंसिटिव हो जाते हैं किस चीज़ के लिए? तो होस्ट के इम्यून सिस्टम के लिए वो जो होते हैं वो इनसेंसिटिव हो जाते हैं, क्योंकि वो को-इवॉल्व कर रहे होते हैं होस्ट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वुमेन विद 47 क्रोमोसोम्स ड्यू टू 3 कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम 21 इज करेक्टराइज्ड एज। जब 21st क्रोमोसोम्स जो होता है वो कॉपी हो जाती है उसकी, तो 47 क्रोमोसोम वहाँ पे बन रहे हैं। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? जब 21st क्रोमोसोम में जो होती है एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, तो उस कंडीशन को हम डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा हमारे पास डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट इज सी बैंड्स आर डीपली स्ट्रेन्ड क्रोमोसोमल विच रिप्रेजेंट्स द। तो बैंड्स जो होते हैं, डिफरेंट बैंड्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, तो सी बैंड्स जो होते हैं हमारे वो रिप्रेजेंट करते हैं कंस्टिट्यूटिव हिट्रोक्रोमेटिन को, जो है सी बैंड्स रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ लैक रिप्रेसर जीन की जो ट्रांसक्रिप्शन है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? किस तरह से होती है ट्रांसक्रिप्शन जीन की? दैट इज डिपेंडेंट ऑन द लैक्टोज कंसेंट्रेशन, क्योंकि लैक रिप्रेसर जीन है, इसके ट्रांसक्रिप्शन है, तो दिस डिपेंडेंट ऑन द लैक्टोज कंसेंट्रेशन इन द सेल के अंदर लैक्टोज कंसेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव अ नॉर्मल फीमेल ड्रोसोफिला। तो ये जो हमारे पास कंडीशंस दी गई हैं, इनमें से कौन सा जो है नॉर्मल फीमेल ड्रोसोफिला को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो दिस AA प्लस XXY, दिस इज द normal female Drosophila chromosome sequence. The first question is two species A and B present in a community. The species A has disproportionate impact on the community and relative to its abundance, while the species B has high population density in the community. तो यहाँ पे आपको पता करना है कि स्पीसीज ए और बी कौन सी स्पीसीज है। तो स्पीसीज ए बोला गया है कि उसका जो है इम्पैक्ट कंपैरेटिवली जितना वो प्रेजेंट है, जितनी उसकी अबंडेंस है, उससे ज़्यादा उसका इम्पैक्ट है। तो किसी भी कम्युनिटी में किसी स्पीसीज का अपनी अबंडेंस से ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है, तो दैट इज़ की स्टोन स्पीसीज फॉर दैट कम्युनिटी। दैट इज़ द मेन स्पीसीज, और की स्टोन स्पीसीज हम उस स्पीसीज को बोलेंगे। तो ए का आंसर जो होगा हमारे पास की स्टोन स्पीसीज होगा। अब दो ऑप्शंस में हमारे पास की स्टोन स्पीसीज दिया गया है। बी हमसे पूछा गया है दैट हैज़ हाई पॉपुलेशन डेंसिटी इन द कम्युनिटी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, कंपैरेटिव ज़्यादा है, तो उसको हम बोलेंगे डोमिनेट स्पीसीज, जो डोमिनेट कर रही है। क्योंकि अगर उसका पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि वो डोमिनेट कर रही है। तो इसका आंसर होगा हमारे पास ए का कीस्टोन स्पीसीज और बी का होगा हमारे पास डोमिनेंट स्पीसीज। क्योंकि फ्लैगशिप स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं जिनको हम एज अ इंडिकेटर यूज़ करते हैं, एज अ फ्लैग यूज़ करते हैं एक पूरी कम्युनिटी के लिए। लाइक अगर हम किसी कम्युनिटी के बोल रहे हैं कि इस पर्टिकुलर एनिमल को हमने प्रोटेक्ट करना है, लेकिन उस एनिमल के थ्रू हम पूरी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं एक तरह से, वो एज अ फ्लैग उस स्पीसीज, फ्लैगशिप स्पीसीज होती है जो उस पूरी कम्युनिटी को जो है रिप्रेजेंट करती है। एज अ फ्लैग रिप्रेजेंट अ कंट्री, सेम वे में वो उस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेंजेस इन सॉइल ड्यू टू इरोजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो सॉइल में जो चेंजेस आता है इरोजन की वजह से, उसको वो किस चीज का एग्जाम्पल है? तो उसको हम कहते हैं एलोजेनिक सक्सेशन।
जो बाहर के किसी इम्पैक्ट की वजह से वहाँ पे सक्सेशन हो रहा है, किसी एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी रिप्लेस कर रही है किसी बाहर के इम्पैक्ट की वजह से, दैट इज एलोजेनिक सक्सेशन। लेकिन अगर वो अपने ही इम्पैक्ट की वजह से खुद उन्होंने इस तरह से सिचुएशन क्रिएट कर दी है कि दूसरी कम्युनिटी उसको रिप्लेस कर रही है, तो उसको हम ऑटोजेनिक सक्सेशन करते हैं। लेकिन यहाँ पे ड्यू टू इरोजन बोला गया है, तो दैट इज एलोजेनिक सक्सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स फ्रॉम वन फंक्शन टू अनदर हैज टेकन प्लेस innumerable times in the course of evolution. An excellent example of this evolutionary principle in fishes is, तो वन फंक्शन टू अनदर ट्रांसफर हो रहा है एवोल्यूशन के टाइम में, तो इनमें से कौन सा जो है फिशेस के केस में रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज जॉस की जो एवोल्यूशन है वो रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्डियक हार्मोन एट्रियल नाइट्रेटिक पेप्टाइड, इससे रिलेटेड जो है हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, तो दिस डायलेट एफरेंट एट्रियोल्स इन द किडनी, सो 95 का आंसर होगा बी। नेक्स्ट इज कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म्स इन ह्यूमन, कैपेसिटेशन जो होती है स्पर्म की ह्यूमंस में, दैट टेक प्लेस, किस प्लेस में जो है वो होती है, दैट टेक प्लेस इन द एम्प्यूला ऑफ द ओविडक्ट में जो है कैपेसिटेशन होती है स्पर्म्स की। Next question is blood group type B antigen in a complex oligosaccharide which differs from H antigens present in type O individual by the presence of terminal। blood group type B antigen complex oligosaccharide है, वो डिफर करता है H एंटीजन जो टाइप O में प्रेजेंट होता है। किस वजह से वो डिफर करता है, टाइप बी एंटीजन में पूछा गया है और टाइप ओ एंटीजन में पूछा गया है, तो वो डिफर करता है ड्यू टू ग्लैक्टोज, बाय द प्रेजेंस ऑफ टर्मिनल ग्लैक्टोज की प्रेजेंस की वजह से ये डिफर करता है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया हो ब्लड ग्रुप टाइप ए एंटीजन का, तो उस केस में आपका आंसर होगा एन एसिटाइल ग्लैक्टोसामाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डिफर्स फ्रॉम न्यूक्लियर डीएनए इन, जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है वो न्यूक्लियर डीएनए से किस तरह से डिफर करता है, दैट डिफर इन लेकिंग रिपीटेटिव सीक्वेंसेस जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में प्रेजेंट नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप इज इम्पॉर्टेंट इन एक्सोन, एक्सोन में जो है ये पंप क्यों इम्पॉर्टेंट है, सोडियम पोटेशियम पंप, तो इसका आंसर होगा दिस मेंटेन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, जो होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करता है, इस वजह से जो है ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डिजीजेस आर वायरल एज वेल एज ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटोज, इनमें से आपको चूज करना है कि वायरल कौन सा डिजीज है और मॉस्किटो ही जो है उसको स्प्रेड कर रहे हो, तो इसका आंसर हमारे पास होगा येलो फीवर एंड डेंगू। येलो फीवर और डेंगू जो होते हैं ये दोनों मॉस्किटो स्प्रेड करते हैं और दिस इज वायरल डिजीज है ये दोनों ही डिजीज। नेक्स्ट इज फ्रॉम सर्टोली सेल्स ऑफ टेस्टिस सेलेक्टिवली सप्रेसिस, जो इनिबिन होता है सर्टोली सेल से वो किसको सेलेक्टिवली जो है सप्रेस करता है, सप्रेस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को जो है ये सप्रेस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरा एंड फौना इन पेनिनसुलर इंडिया इज एक्सप्लेन्ड बाय सतपुरा हाइपोथेसिस, इनमें से कौन से फ्लोरा एंड फौना की प्रेजेंस जो है सतपुरा हाइपोथेसिस ने एक्सप्लेन करी थी, तो इसका आंसर होगा हमारे पास मल्यान फ्लोरा एंड फौना जो है पेनिनसुलर इंडिया में एक्सप्लेन किया गया था सतपुरा हाइपोथेसिस से। सक्सेस ऑफ मलेरियल वैक्सीन हैज़ बीन हैम्पर्ड बिकॉज, मलेरियल वैक्सीन की सक्सेस जो है वो हैम्पर्ड की गई थी किस रीज़न की वजह से, बिकॉज प्लाज्मोडियम कंटिन्यूअली चेंजेस इट्स सरफेस प्रोटीन, क्योंकि प्लाज्मोडियम जो है वो अपनी सरफेस प्रोटीन को कंटिन्यूसली चेंज करता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंटल प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन मीन्स दैट द जर्म सेल्स ऑलवेज रिसीव, सेग्रीगेशन जो प्रिंसिपल था उसमें यही बोला गया था कि एवरी एलील पेयर जो होगा वो इंडिविजुअली सेग्रीगेट करेगा नेक्स्ट जनरेशन में जब गैमीट की फॉर्मेशन होगी, तो वन ऑफ द पेयर्ड एलील विल ऑलवेज रिसीव बाय द जर्म सेल्स, जर्म सेल्स जो है एक ही पेयर्ड एलील को रिसीव करेगा। टू पेयर्ड एलील एक जीन को रिप्रेजेंट करते हैं और एक ही पेयर्ड एलील जो है फर्दर जो है मूव करेगा नेक्स्ट वाली जनरेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रीडोमिनेंट एंटीबॉडी इन सलाइवा इज, प्रीडोमिनेंट एंटीबॉडी सलाइवा के अंदर कौन सी एंटीबॉडी जो होती है वो डोमिनेंट होती है, तो IgA एंटीबॉडी जो होती है प्रीडोमिनेंट होती है सलाइवा में।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज द रेजोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हायर देन दैट ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। तो जो रेजोल्यूशन है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वो हायर क्यों है लाइट माइक्रोस्कोप से? दिस इज बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन बीम को यूज करते हैं इंस्टेंट ऑफ जो है लाइट बीम की जगह पे इलेक्ट्रॉन बीम का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेड स्टेक्ड कंपोजिट इमेजेस ऑफ ऑप्टिकल सेक्शंस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय। तो जेड स्टेक्ड कंपोजिट इमेजेस हमें जो है कौन सी माइक्रोस्कोपी के थ्रू जो है हमें मिलती है? दैट इज वी गेट थ्रू द कन्फोकल माइक्रोस्कोपी के थ्रू में जेड स्टेक्ड कंपोजिट इमेजेस ऑब्टेन्ड होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमीनो एसिड सीक्वेंस सेरीन ग्लाइसिन प्रोलिन ग्लाइसिन इज अ इन अ प्रोटीन इज अ पार्ट ऑफ। इस तरह की जो सीक्वेंस होती है वो किसका पार्ट होती है? बीटा सीट अल्फा हेलिक्स बीटा टर्न किसका पार्ट जो है इस तरह की अमीनो एसिड सीक्वेंस होती है? दैट इज बीटा टर्न की जो है ये पार्ट होता है। इस तरह से सीक्वेंसेस बीटा टर्न में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट इज रिजेक्शन ऑफ कॉर्निया ट्रांसप्लांट इज ऑलमोस्ट निल इन ह्यूमन बींग। जब कॉर्निया का ट्रांसप्लांट होता है तो रिजेक्शन ह्यूमन बींग में नहीं होती है मोस्टली। दिस इज बिकॉज कॉर्निया इज नॉट वास्कुलराइज्ड। कॉर्निया में जो होती है वो कोई भी वैस्कुलर सिस्टम नहीं प्रेजेंट होता है, वैस्कुलराइज्ड नहीं होती है। इस वजह से कोई भी रिजेक्शन ट्रांसप्लांट के टाइम नहीं अकर होती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रूट जूसेस ब्राउट फ्रॉम मार्केट आर क्लियरर देन दोज मेड एट होम। दिस जूसेस आर क्लेरिफाइड बाय द यूज ऑफ। जब हम फ्रूट जूसेस लाते हैं मार्केट से तो वो क्लियर होते हैं कंपैरेटिव जब हम खुद फ्रूट जूस बना रहे होते हैं घर में तो उनसे। तो ऐसा क्या यूज़ किया जाता है कि वो क्लियर होते हैं कंपैरेटिव? तो उनके लिए यूज़ किया जाता है पैक्टिनेज और प्रोटीजेस यूज़ किए होते हैं उन जूसेस में उनको क्लेरिफाई करने के लिए। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टरलेस डायरेक्ट जीन ट्रांसफर मेथड। नॉट अ वेक्टरलेस, इनमें से कौन सी जो है वेक्टरलेस डायरेक्ट जीन ट्रांसफर मेथड नहीं है? जीन गन मेथड में कोई वेक्टर यूज नहीं होता है, डायरेक्ट ट्रांसफर होता है। और उसके अलावा इलेक्ट्रोपोरेशन में भी जो है कोई भी हमारे पास वेक्टर यूज़ नहीं होता है, माइक्रो इंजेक्शन मेथड में भी नहीं होता है। लेकिन एग्रो इन्फेक्शन में जो है हम वेक्टर को यूज़ करते हैं, एग्रोबैक्टीरियम को, इसलिए ये जो होता है वेक्टरलेस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसिक प्रिंसिपल फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डज नॉट रिक्वायर। जो बेसिक प्रिंसिपल है इनमें से कौन सी चीज़ की जो है हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है? तो फिनोटिपिक डिफरेंस की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती है। और जब हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं तो फिनोटिपिक डिफरेंस उसमें कोई रोल प्ले नहीं करते। तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स इज यूज्ड टू कैरी लार्ज डीएनए फ्रैगमेंट मोर देन 3 लाख न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग। इतना लॉन्ग न्यूक्लियोटाइड को कैरी करने के लिए हम कौन से वेक्टर को जो है वो यूज़ करते हैं? जब लार्ज साइज डीएनए फ्रैगमेंट होते हैं तो उसके लिए हम बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर रिएक्शन के लिए इनमें से कौन सी चीज़ की रिक्वायरमेंट हमें नहीं होती है? तो एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है हमें पीसीआर रिएक्शन के लिए। एटीपी एनर्जी करेंसी है जो हमें सेल में रिक्वायर्ड होती है, पीसीआर रिएक्शन में हमें एटीपी की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन सिंथेटिक सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। सिंथेटिक सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में हम कौन सी चीज़ को यूज़ करते हैं? तो सोमैटिक एम्ब्रियोज आर एनकैप्सुलेटेड यूजिंग सोडियम एल्जिनेट को यूज़ करके सोमैटिक एम्ब्रियोज को एनकैप्सुलेट किया जाता है सिंथेटिक सीड जो एम्ब्रियो टेक्निक है उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डोनर प्लांट इज यूज्ड फॉर इंट्रोड्यूसिंग सम ऑफ द जीन्स फॉर कैरेटिन बायोसिंथेटिक पाथवे इन द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसजेनिक गोल्डन राइस। जो गोल्डन राइस बनाया गया था जो विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए मेनली बनाया गया था, तो उसमें कौन सा प्लांट जो है यूज़ किया जाता है? डोनर प्लांट कौन सा उसमें यूज़ होता है? तो उस प्लांट को हम बोलते हैं डैफोडिल। नार्सिसिस स्यूडो नार्सिसिस उस प्लांट को हम बोलते हैं और कॉमन नेम उसका है डैफोडिल। कभी कभी जो है ये कॉमन नेम ही उसको क्वेश्चंस में दिया जाता है, बहुत सारे पेपर में क्वेश्चन रिपीट होता है तो कभी कभी कॉमन ही नेम दिया जाता है और कभी कभी जो है साइंटिफिक नेम ही दिया जाता है, दोनों आपको पता होने चाहिए। तो डैफोडिल एंड नार्सिसस स्यूडो नार्सिसस इस प्लांट का जो है नाम है। नेक्स्ट इज एफ्लोटॉक्सिन अ पोटेंट कार्सिनोजन इज प्रोड्यूस्ड बाय। एफ्लोटॉक्सिन एक कार्सिनोजन होती है और ये कौन सा इनमें से फंगस हमारे पास दी गई है, इनमें से कौन सी फंगस जो है इस टॉक्सिन को प्रोड्यूस करती है, अफ्लाटॉक्सिन को प्रोड्यूस करती है? तो इसका आंसर होगा एस्परजिलस फ्लेवस फंगस जो है इस टॉक्सिन को प्रोड्यूस करती है।
Next is, in the recent past, maize hybrids have been developed with improved nutritional quality. They are particularly rich in. मेज हाइब्रिड बनाए जाते हैं, तो मेनली वो कुछ टाइम से जो है मेनली मेज हाइब्रिड को इम्प्रूव किया गया न्यूट्रिशनल क्वालिटी के लिए. तो उनमें कौन सी चीज़ जो है वो ज़्यादा प्रेजेंट होती है, किसमें वो रिच है? तो लाइसिन एंड ट्रिप्टोफेन जो होते हैं उसमें कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं. दे आर पर्टिकुलरली रिच इन लाइसिन एंड tryptophan. Next question is, Earth's early environment was reducing electron donor in which organic compounds could have formed from simple molecule using energy from lightning and intense UV radiation. Who proposed this hypothesis? तो इस hypothesis को किसने प्रोड्यूस किया गया था? तो this hypothesis was given by ओपरेन एंड हेल्डन. एवोल्यूशन जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो फर्स्ट थ्योरी जो हम पढ़ते हैं वो ओपरेन एंड हेल्डन की ही थ्योरी पढ़ते हैं, जिन्होंने बताया था कि अर्थ का अर्ली एनवायरनमेंट कैसा था. लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि एक्सपेरिमेंट किसने किया था उसमें, तो वो मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट था. मिलर और यूरे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था. लेकिन दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, दिस हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय ओपरेन एंड हेल्डन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉसिल रिकॉर्ड ऑफ द ओल्डेस्ट एल्गल ग्रुप इन द फॉर्म ऑफ. ओल्डेस्ट एल्गल ग्रुप का जो फॉसिल रिकॉर्ड है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है? दैट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रोमेटोलाइट्स. नेक्स्ट इज, बैक क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम इज जनरली एम्ड एट. जो बैक क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम है वो मेनली किस चीज़ के लिए किया गया था? दैट इज फॉर ट्रांसफेरिंग स्पेसिफिक ट्रेट फ्रॉम अ डोनर पेरेंट टू अ रिकरेंट पेरेंट. स्पेसिफिक ट्रेट को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है बैक क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम को, फ्रॉम डोनर टू रिकरेंट पेरेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द GM. GM मीन्स जेनेटिकली मॉडिफाइड पोटैटो, दैट इज डेवलप्ड बाय JR सिम्प्लेट को. इनमें से कौन सा जो है करेक्ट नहीं है उन पोटैटोज के लिए? तो इसका आंसर होगा शो रेजिस्टेंस अगेंस्ट वायरस. तो ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड पोटैटो है कोई रेजिस्टेंस शो नहीं करते अगेंस्ट वायरस. बाकी सारी चीज़ें जो है इसमें एप्लीकेबल है, ये सारे ऑप्शंस करेक्ट है, बट रेजिस्टेंस नहीं है वायरस के अगेंस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉफिक लेबल्स एग्जिबिट हाई रिस्क ऑफ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. तो जब बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन होती है तो विद इंक्रीजिंग ट्रॉफिक लेवल जो है वो टॉक्सिक लेवल भी इंक्रीज होता रहता है. बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन मीन्स कि किसी टॉक्सिक कंपाउंड की जो कंसंट्रेशन है वो कम है कंपेरेटिव स्मॉलर ग्रुप्स में, लेकिन जिस तरह से वो हायर ट्रॉफिक लेवल में मूव होता रहता है वो मैग्नीफाई होता रहता है. वो टॉक्सिन हायर ट्रॉफिक लेवल में वो बहुत ज़्यादा हो जाता है कंपेरेटिव. तो इनमें से किस ट्रॉफिक लेवल में जो है हाई रिस्क होता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का? तो जो हायर ट्रॉफिक लेवल होते हैं उन्हीं में जो है हाई रिस्क प्रेजेंट होता है. तो दिस विल बी इन फोर्थ ट्रॉफिक लेवल. यहाँ पे जो हाईएस्ट दिया हुआ है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल में जो है हाईएस्ट रहेगा हाई रिस्क ऑफ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पिरामिड रिप्रेजेंट द बेस्ट ट्रॉफिक रिलेशनशिप. इनमें से कौन सा जो है बेस्ट ट्रॉफिक रिलेशनशिप को शो करता है? तो दैट इज पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है बेस्ट ट्रॉफिक रिलेशनशिप को शो करता है, क्योंकि ये हमेशा पिरामिड ऑफ एनर्जी जो होता है अपराइट रहता है. तो बेस्ट ट्रॉफिक रिलेशन यही शो करता है कि विद इंक्रीज इन द जैसे जैसे हम ट्रॉफिक लेवल पे इंक्रीज करते रहते हैं तो पिरामिड ऑफ एनर्जी जो होती है वो हाई ट्रॉफिक लेवल की तरफ रिड्यूस होता रहता है. ओनली 1% जो एनर्जी मूव करती है नेक्स्ट जो ट्रॉफिक लेवल होता है उसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन द सेम नेम इज अप्लाई टू टू टैक्सा. जब दो टैक्सा को सेम नेम दिया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? हमने पीछे एक क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें बोला गया था कि जब जीनस और स्पीसीज का सेम नेम होता है तो उसको हम बोलते हैं टॉटोनिम. लेकिन जब दो टैक्सा को सेम नेम दिया जाता है तो उनको हम बोलते हैं होमोनिम. तब उसको हम बोलेंगे होमोनिम. और सिनोनिम होता है जब दो ऑर्गेनिज्म को सेम नेम दिए जाते हैं तो उनको हम बोलते हैं सिनोनिम. लेकिन यहाँ पे टू टैक्सा पूछा गया है तो होमोनिम जो है इसका आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन एंजियोस्पर्म फाइलोजेनिक ग्रुप system of classification which of the following is treated as most primitive family among angiosperm. तो जो APG सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी जो है प्रिमिटिव फैमिली है? अमंग एंजियोस्पर्म इनमें से कौन सी जो है प्रिमिटिव फैमिली है? सो इसका आंसर हमारे पास होगा एम्ब्रोलेसी. अकॉर्डिंग टू APG जो एम्ब्रोलेसी फैमिली है दैट इज मोस्ट प्रिमिटिव वन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द फ्लावरिंग प्लांट्स अपीयर. फ्लावरिंग प्लांट्स जो है कौन से पीरियड में अपीयर हुए थे? तो फ्लावरिंग
प्लांट जो हमारी जब मीजोजोइक एरा लास्ट स्टेज में थी, ट्रायसिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस जो पीरियड था उसमें जो है हमारे फ्लावरिंग प्लांट अपीयर हुए। तब जिम्नोस्पर्म जो है कंपैरेटिवली कम थे और फ्लावरिंग प्लांट जो है वो ज़्यादा अपीयर हुए उस फेज के अंदर, उस पीरियड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्लिगेट बायोट्रॉफ्स आर पैथोजेंस दैट। ऑब्लिगेट बायोट्रॉफ किस तरह के पैथोजन होते हैं? जब बर्ड ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव होता है, फैकल्टेटिव का मीन्स होता है फॉल्स, फॉल्स बायोट्रॉफ, और ऑब्लिगेट का मतलब है जो कि ट्रू बायोट्रॉफ्स हैं। तो ऑब्लिगेट बायोट्रॉफ कौन से पैथोजन होते हैं? और बायोट्रॉफ हुआ जिनको जो है लिविंग टिश्यू की ज़रूरत होती है। तो ऑब्लिगेट बायोट्रॉफ जो होते हैं वो पैथोजन होते हैं दैट ग्रो इन अ लिविंग टिश्यू, जो लिविंग टिश्यू में ग्रो करते हैं। जब भी हमेशा फैकल्टेटिव और ऑब्लिगेट वर्ड जो होते हैं वो फॉल्स और ट्रू के लिए ही यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट जो भी वर्ड होता है उसके अकॉर्डिंग हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि वो बायोट्रॉफ बोला गया है, तो बायोट्रॉफ मीन्स जो ग्रो करते हैं लिविंग टिश्यू के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पैथोजेंस विच कॉज अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। यहाँ पे पूछा गया है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, जो पैथोजन कॉज करते हैं वो क्या है? तो यहाँ पे पैथोजन का नाम नहीं पूछा गया है कि अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज करता है अल्टरनेरिया सोलेनी, लेकिन हमसे पूछा गया है कि वो किस तरह के जो होते हैं पैथोजन होते हैं, सॉइल बॉर्न, सीड बॉर्न, एयर बॉर्न और वाटर बॉर्न। तो जो हमारे पास पैथोजन होते हैं दीज आर एयर बॉर्न, जो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज करते हैं अल्टरनेरिया सोलेनी, दीज आर एयर बॉर्न पैथोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज इंड्यूस्ड रिस्पॉन्स टू इंसेक्ट अटैक इन प्लांट्स लेड टू। इंड्यूस्ड रिस्पॉन्स जो इंसेक्ट अटैक के लिए प्लांट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं अट्रैक्शन ऑफ दैट कॉज अट्रैक्शन ऑफ जर्नलिस्ट प्रेडेटर। जब इंड्यूस्ड रिस्पॉन्स होता है इंसेक्ट अटैक का प्लांट्स में, तो दैट लेड टू अट्रैक्शन ऑफ जर्नलिस्ट, जो प्रेडेटर होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं उस प्लांट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ प्लांट पैथोलॉजिस्ट इज examining a disease on maize leaf. She noted the presence of fungus. Microscopic examination showed presence of sterile hyphae with a clamp connections. What is her inference on the nature of the fungus causing the disease? तो जब भी किसी फंगस में स्ट्राइल हाइपे और क्लैंप कनेक्शन वर्ड यूज हो रहा है तो वो बेसिडियोमाइसिट होते हैं। तो इसका आंसर होगा कि वो फंगस बेसिडियोमाइसिटीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ सोयाबीन। तो सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ सोयाबीन जो है कौन से कंट्री से ओरिजिन हुआ है, तो उसका सेंटर ऑफ ओरिजिन जो है वो क्या है? तो इसका आंसर होगा नॉर्थ ईस्ट एशिया जो है सोयाबीन का सेंटर ऑफ ओरिजिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोजेनी एनालिसिस कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई एपोमिक्टिक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बाय लुकिंग फॉर। अगर प्रोजेनी एनालिसिस कैन बी यूज्ड to identify apomictic mode by looking for absence of allele in progeny contributed by the male parent। जब हम एलील की एब्सेंस देखेंगे प्रोजेनी में जो मेल पेरेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उससे हम एनालाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर स्यूडोजीन्स। तो इनमें से कौन सा जो है स्यूडोजीन्स के लिए जो है ट्रू नहीं है? देयर फंक्शन इज कंजर्व्ड अक्रॉस स्पीसीज, तो दिस इज नॉट ट्रू फॉर स्यूडोजीन कि उनका फंक्शन कंजर्व रहता है, दिस इज नॉट ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जेनेटिक मटेरियल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एन अननोन वायरस एज 20% गवानिन, 30% एडेनिन, 26% साइटोसिन एंड 40% थाइमिन। व्हाट काइंड ऑफ वायरस इज इट? तो ये किस तरह का जो है हमारा वायरस है जिसके अंदर गवानिन 20% है और 30% एडेनिन है, साइटोसिन 26% है, 40% जो है हमारे पास थाइमिन है। तो अगर हम देखें एडेनिन और थाइमिन कंपैरेटिवली ज़्यादा है एज कंपेयर टू गवानिन और साइटोसिन के। सो इसका आंसर हमारे पास होगा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। आरएनए यहाँ पे नहीं हो सकता है। अगर हम देखें यहाँ पे थाइमिन बोला गया है तो जिसमें थाइमिन प्रेजेंट है तो वो ऑलरेडी हमें पता है कि वो
हमारे पास डीएनए होगा, आरएनए वाला हमारे पास ऑप्शन वैसे ही कट हो जाएंगे। और ये हमारे पास एडेनिन और थाइमिन की वैल्यू कंपैरेटिवली ज़्यादा है गवानिन और साइटोसिन से, तो इसलिए ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ह्यूमन बींग्स बट काइंड ऑफ एबनॉर्मेलिटी डेवलप्स इन रिस्पॉन्स टू नॉन डिस्जंक्शन ऑफ क्रोमोसोम 21 ड्यूरिंग मियोसिस के टाइम पे अगर नॉन डिस्जंक्शन हो जाए 21st क्रोमोसोम के ऊपर तो किस तरह की एबनॉर्मेलिटी डेवलप होगी। तो 21st क्रोमोसोम के ऊपर जब भी कोई एबनॉर्मेलिटी होती है तो दैट इज हम उसको बोलते हैं डाउन सिंड्रोम, उस एबनॉर्मेलिटी को हम बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द केमिकल नेचर ऑफ नॉड फैक्टर। नॉड फैक्टर जब नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है वहां पे नॉड फैक्टर्स हमारे काम करते हैं, तो उनका केमिकल नेचर क्या है, तो उनका केमिकल नेचर है लिपोचिटिन ऑलिगोसैकेराइड जो है ये नॉड फैक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन यूकैरियोट्स फैटी एसिड ब्रेकडाउन जनरली अकर्स इन। यूकैरियोट्स के अंदर फैटी एसिड ब्रेकडाउन जो है कौन से सेल ऑर्गेनेली में होता है। सो दिस विल अकर इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर जो है फैटी एसिड ब्रेकडाउन अकर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द पॉलीमर ट्रैप हाइपोथेसिस ऑफ फोटो एसिमिलेट ट्रांसपोर्ट स्मॉल sugars such as sucrose are converted to raffinose and other larger oligosaccharide before loading in phloem. Major site of raffinose synthesis in उनको लोड होने से पहले, फ्लोइम में लोड होने से पहले सुगर्स को हम जैसे कि सुक्रोज उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं रेफिनोज और अदर लार्जर ऑलिगोसैकेराइड में वो ऑलरेडी कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उस साइट में जहाँ पे रेफिनोज सिंथेसिस होती है उस साइट को हम क्या बोलते हैं, कहाँ पे रेफिनोज सिंथेसिस होती है, दिस अकर इन इंटरमीडियरी सेल्स ऑफ लीफ। So next question is which of the following process is not associated with peroxisome। peroxisome सेल ऑर्गेनेली के साथ कौन सा जो है एसोसिएटेड नहीं है, ग्लाइकोलाइसिस, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस जो है वो हमारा साइटोप्लाज्म में अक्कर करता है, तो ये दिस इज नॉट एसोसिएटेड विद peroxisome। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन जाइलम, तो एग्जार्च प्राइमरी जाइलम में किस तरह की कंडीशन प्रेजेंट होती है वो हमें बतानी है। तो एग्जार्च में जो प्रोटोजाइलम होता है वो आउटर साइड में होता है और जो मेटाजाइलम होता है वो इनर साइड में होता है, और एग्जार्च कंडीशन मेनली प्रेजेंट होती है हमारे रूट में। सो प्रोटोजाइलम इज फारदेस्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ एक्सिस, दिस इज करेक्ट अबाउट द एग्जार्च। एग्जार्च मीन्स आउटर साइड, एक्स जैसे आउटर साइड के लिए एंडार्च हम यूज करते हैं इनर साइड के लिए, तो इन कॉन्टेक्स्ट टू प्रोटोजाइलम ये वर्ड यूज किए जाते हैं। अगर एग्जार्च वर्ड यूज किया गया है तो प्रोटोजाइलम जो है आउटर साइड पे होगा और एंडार्च मतलब कि प्रोटोजाइलम जो है वो इनर साइड पे होगा। सो दिस इज प्रोटोजाइलम इज फारदेस्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच प्लांट पार्ट सेल्स कंपेटेबल टू स्टेम सेल्स ऑफ मैमल्स आर फाउंड। किस प्लांट पार्ट में जो स्टेम सेल जैसे सेल हमें मिलते हैं दैट फाउंड इन द रूट एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम के सेल जो होते हैं स्टेम सेल की तरह होते हैं जो कंटिन्यूसली डिवाइडिंग फेज में रहते हैं, डिवीजन वाले फेज में जो है वो सेल प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंटी ट्यूमर बायोमोलिक्यूल प्रेजेंट इन रेड वाइन एंड रेड ग्रेप्स में जो बायोमोलिक्यूल प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं रेसवेरेट्रोल। रेसवेरेट्रोल में मॉलिक्यूल जो है प्रेजेंट होता है रेड वाइन और रेड ग्रेप्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पैटर्न ऑफ ग्रोथ और इंट्रासेलुलर मूवमेंट ऑफ डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम टू इट्स अपेक्स इज नोन एज। जब बेस ऑफ द स्टेम से कोई मूवमेंट हो रही है टुवर्ड्स द अपेक्स तो उसको हम क्या बोलेंगे, जब भी जो भी मूवमेंट टुवर्ड्स द अपेक्स होगी या फिर कोई भी ग्रोथ टुवर्ड्स द अपेक्स होगी तो उसको हम बोलते हैं एक्रोपिटल मूवमेंट। जिस तरह से हम फ्लावर के लिए भी हम इस तरह से वर्ड यूज करते हैं कि एक्रोपिटल ग्रोथ हो रही है फ्लावर्स की, जब यंगेस्ट फ्लावर्स जो होते हैं अपेक्स की साइड हो तो एक्रोपिटल, लेकिन अगर यंगेस्ट फ्लावर बेस की तरफ हो तो उसको हम बोलते हैं बेसिपिटल। तो बेस ऑफ द स्टेम टू अपेक्स अगर ग्रोथ हो रही है तो दैट इज एक्रोपिटल ग्रोथ। ये कंप्लीट 100 क्वेश्चंस थे HP सेट 2019 लाइफ साइंसेस क्वेश्चन पेपर के, जो पेपर 2 हमारा आता है। पेपर 1 हमारा जनरल पेपर होता है जिसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और ये पेपर 2019 का है HP सेट 2019 जो कि कंडक्ट किया गया था 2020 में। इसके बाद अब जाके जो है HPPSC ने सेट की नोटिफिकेशन रिलीज की है और अब वो HP सेट कंडक्ट करेंगे। जो भी स्टूडेंट
असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उनको मिनिमम एलिजिबिलिटी हमारी सेट और नेट रहती है। स्टेट के लिए सेट और नेशनल लेवल पे जो है नेट की एलिजिबिलिटी होती है। तो हिमाचल प्रदेश में जो भी स्टूडेंट है वो सेट फिल करके अपनी जो एलिजिबिलिटी है वो कंप्लीट कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ताकि जब भी पोस्ट आए तो वो उस पेपर को फिल कर पाए और वो अपनी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो उनका फर्स्ट स्टेप है उसको कंप्लीट कर सके। जो भी आपको इस वीडियो से रिलेटेड क्वेरी है या क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी क्वेरी है आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी, ट्राई करूँगी कि आपके क्वेरीज को आंसर कर पाऊँ। और नेक्स्ट वीडियो जो है HP सेट 2018 लाइफ साइंसेस के क्वेश्चन पेपर को लेके मैं आऊँगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे पेपर को क्लियर करने में। अगर आपको कोई भी पेपर करना है तो हमें पहले पेपर को एनालाइज करना पड़ता है, और ये पेपर आपको बहुत हेल्प करेगा कि किस तरह से पेपर पैटर्न रहता है। मैक्सिमम टाइम इसी तरह का पैटर्न होता है, और सेट कंपैरेटिवली नेट के जो है बहुत बेसिक क्वेश्चंस पुट करता है। नो डाउट HPPSC बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट अपने पेपर्स के साथ करते हैं। हो सकता है कि वो अलग तरह का एक पैटर्न इस बार लेके आए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो है सिमिलर तरह का पैटर्न रहता है। तो आप इस क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके इस चीज़ को समझ सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो का जो भी कंटेंट है वो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जो है शेयर करें जो भी HP सेट की प्रिपरेशन कर रहा है। थैंक यू सो मच।